एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका नगरी में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके साथ ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तब बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ये प्रभु, त्रेता युग में आप राम के रूप में अवतार लिया था, तब माता सीता आपकी पत्नी थी। क्या सीता तुम मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी? भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही इस बात को समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपने रूप का अहंकार हो गया है। रानी सत्यभामा की ये बात सुन पूछने के बाद तुरंत बाद ही पक्षीराज गरुड़ भी भगवान श्री कृष्ण से पूछ बैठे कि क्या दुनिया इस में कोई ऐसा मौजूद है जो मुझसे भी ज़्यादा तेज उड़ सकता है। सुदर्शन चक्र खुद को महान मानते हुए पूछ बैठे, हे प्रभु, क्या कोई मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है? मेरे द्वारा आपने बड़े बड़े युद्धों पर विजय पाई है। अपने तीनों प्रिय भक्तों के अहंकार युक्त पूछे गए प्रश्नों से भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे जान गए थे कि उनके तीनों प्रिय भक्त अहंकार से पीड़ित हो गए हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। भगवान तो हमेशा ही अपने भक्तों का कल्याण करते आए हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने तीनों भक्तों के अहम को तोड़ने के लिए एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और उनसे कहना कि द्वारिका में भगवान राम सीता माता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ अब भगवान की आज्ञा से हनुमान जी को लेने निकल पड़े। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए और स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रखना कि कोई भी मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न कर पाए। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। पक्षीराज गरुड़ ने हनुमान जी के पास जा पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे साथ चले। मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर जल्द ही आपको वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ जी से कहा, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। पक्षीराज गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा दिखने वाला बानर अब कब तक पहुँचेगा। खैर, मुझे द्वारिका भगवान श्री कृष्ण के पास चलना चाहिए। ऐसा सोचकर पक्षीराज गरुड़ तेज गति से द्वारिका की ओर उड़ चले। महल में पहुंचकर पक्षीराज गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। तब गरुड़ जी का अहम टूटा और लज्जा से उनका सिर झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि ये पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के लिए महल में कैसे प्रवेश किया? क्या तुमको किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया। मैं आपसे मिलने आया, मुझे क्षमा करें। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाला और प्रभु के सामने रख दिया। अब भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वो आपके साथ माता सीता के सिंहासन पर विराजमान है? हनुमान जी के मुख से ऐसे सुनते सत्यभामा का अपने रूप रंग को लेकर जो अहंकार था वो पल भर में टूट गया। अब इन भक्तों को भगवान की लीला समझ में आ गए। तीनों ही अपनी गलती का कारण भगवान के चरणों में
झुककर क्षमा याचना करने लगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण